इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की महाराष्ट्र के राजभवन से आ रही है बड़ी खबर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। जी हां, महाराष्ट्र के राजभवन से फिर एक बार बड़ी खबर। राज्यपाल तमाम वो संवैधानिक विकल्प तलाश रहे हैं जिसके जरिए महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार दी जा सके। राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। महाराष्ट्र के राजभवन से बड़ी खबर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 56 सीटों के साथ 56 इंच का सीना नहीं दिखा पाई शिवसेना। 54 सीटों के साथ एनसीपी को मिला न्योता। अभिषेक, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। राजभवन से राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। बिल्कुल, देखिए 54 चूंकि 56 शिवसेना के पास जो विधायक थे, उसके बाद 54 उसके दूसरा तीसरा दल जो सबसे बड़ा महाराष्ट्र में आता है तो वह है एनसीपी। एनसीपी के पास 54 विधायक हैं और सभी को मौका देना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुमत है तो आप आइए, सरकार बनाइए। लेकिन देखिए, बीजेपी के अलावा किसी के पास ऐसा आंकड़ा नहीं है कि जो चीज महाराष्ट्र में सरकार बना से कह रहा है बीजेपी सरकार बना से कह रहा है कि बीजेपी के पास सिंगल इतना बड़ा आंकड़ा रहते हैं अगर शिवसेना के साथ मिलकर छोड़ दिया जाए तो यही वजह है कि जो सूत्रों के अगर सूत्रों जो लगातार जो खबर आ रही है राजभवन से अब एनसीपी को न्योता किया है कि आप आइए, अगर आपके पास मौका है, अगर आपका बहुमत है, सरकार बनाइए। उन्हें भी 24 घंटे का वक्त दिया गया है। जो जानकारी हमारे पास है कि कल शाम तक का ही वक्त दिया गया है। कल शाम तक उन्हें अपना पत्र सौंपना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इसमें अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जानकारी साफ तौर पर आ रही है कि एनसीपी को भी मौका मिला है। देखिए, शरद पवार अब करते हैं, यह बड़ा भूमिका हो सकती है। क्या शरद पवार के नेतृत्व में या एनसीपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार बनेगी? क्या शरद पवार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें न्योता मिले, उसके बाद वह क्लेम करे और उन्हें सपोर्ट एनसीपी शिवसेना कांग्रेस करे? यह एक बड़ा एक गणित हो सकता है। तो यह हो सकता है कि बड़ी राजनीति जो शरद पवार हमेशा करते रहे हैं, बोलते कुछ आपको पता है, करते कुछ है। अभिषेक, शिवसेना कैसे मानेगी जो अड़िग बैठी है, जो ये कह रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर सीएम कोई होगा तो वो शिवसेना का होगा, तो आखिर पवार भी समर्थन कहां से जुटाएंगे? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि एक जो जानकारी आ रही है कि इसमें कोई पुष्टि नहीं है, ना ही कोई इसमें कोई कंफर्मेशन है कि शरद पवार के नेतृत्व में भले शरद पवार देखिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है वो नाम आगे कर दे, उद्धव ठाकरे सीएम बन रहे हैं, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूं, हमारी तरफ से नेता उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। कई ऐसे संभावना देखिए, राजनीति में बदलते रंगों का खेल है, कभी भी रंग बदलता सकता है, तो हो सकता है। लेकिन चूंकि अब एनसीपी इस मामले पर अपना रुख क्या दिखाती है, क्या वह कांग्रेस के साथ यह दिखाती कि कांग्रेस और वही एक साथ है या फिर उनके साथ शिवसेना भी है, तो जिसका आंकड़ा 162 के आसपास पहुंच जाता है तीनों। अभिषेक, आपसे एक सवाल, आपको लगता है जो पवार की राजनीति और कांग्रेस उसमें शिवसेना के साथ खेल हो गया? बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम अगर एक सवाल जो एक लाइन में जवाब दे, बिल्कुल ये सही हुआ है कि पवार ने कह सकते हैं कि शिवसेना का काम बिगाड़ दिया है, खेल हुआ है। लेकिन जैसा कि शिवसेना लगातार क्लेम करती रही है, तो लग नहीं रहा है कि शिवसेना भी जल्दी से हार मानेगी। क्योंकि अगर देखिए, शिवसेना का साथ अगर शिवसेना ने बहुत जल्दबाजी फैसला लिया है और बिना सोचे समझे लिया है, बिना एडवाइस के लिए लिया हुआ है, तो जान लीजिए कि राजनीतिक हत्या शिवसेना की हुई है आज। और आने वाले अभिषेक आप बने रहिए। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन कांग्रेस मुख्यालय से एक बड़ी खबर के साथ हैं। जी रजत, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि अभी भी जो रास्ते हैं वो बंद नहीं हुए। एक बड़ा तबका कांग्रेस का ये चाह रहा था कि शिवसेना लेड गवर्नमेंट ना कहलाई जाए। एनसीपी से देखिए, स्टेटमेंट में लिखा था कि शरद पवार से बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत होगी। कल यहां से केसी वेणुगोपाल, खड़गे और अहमद पटेल जैसे बड़े नेता मुंबई जा सकते हैं, शरद पवार से बातचीत कर सकते हैं। तो कांग्रेस ये चाहती है कि जो गवर्नर से मुलाकात हो वो शरद पवार की हो, हम शरद पवार को समर्थन की चिट्ठी दें, राजभवन में पवार के नाम की चिट्ठी जाए
उसके बाद पवार शिवसेना को मैनेज करें। तो कांग्रेस चाहती है कि पवार आगे रहे और पवार के पीछे कांग्रेस खड़ी आए, कांग्रेस शिवसेना के पीछे ना खड़ी हो पाए। यही एक साफ राजनीतिक संकेत है उस स्टेटमेंट का। लेकिन रजत, जो जानकारी और जो बातें सामने आई, जिसको लेकर ये नाटक और ये सियासी ड्रामा 24 अक्टूबर से लगातार जारी है, वो केवल और केवल किस्सा कुर्सी का है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। देखिए, हमेशा जब भी लड़ाई होती है वो लड़ाई हमेशा पतली होती है। रजत, कल शाम 24 घंटे का वक्त एनसीपी को भी दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है और 24 घंटे का वक्त दिया है। रजत, देखिए, यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि एनसीपी को वक्त मिले, एनसीपी से बातचीत हो। और स्टेटमेंट में सोनिया गांधी ने यही लिखा है कि हमारे शरद पवार अलाई हैं, शरद पवार से हमारी बातचीत हुई है, आगे भी होती रहेगी। अब यहां से एक बड़ा डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का कल जाएगा, जो कि शरद पवार से बात करेगा कि हाँ भाई, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप हमारे प्री पोल अलायंस थे, यूपीए में रहे हैं, हमारी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है, लाइक माइंडेड पार्टी है, हम शरद पवार की पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ एकदम से आके खड़े हो जाना, ये राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को नजर आया, इसीलिए शायद आज समर्थन की चिट्ठी लिए बिना ही शिवसेना का रजत आप बने रहें, रजत आप बने रहें। अब हम आपको दिल्ली से लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश वहां पर मौजूद है। वो जयपुर जहां पर कांग्रेस के महाराष्ट्र के विधायक पिछले 3 दिनों से मौजूद है। दिनेश, क्या अपडेट है वहां पर? कांग्रेस के विधायकों से कोई बातचीत हुई या उनके चेहरे पर हाव भाव आप पढ़ पाए? जी देखिए, पिछले 3 दिन से जयपुर में डेरा डाले हुए थे महाराष्ट्र के तमाम विधायक। आज वो कह सकते हैं कि मीडिया के सामने हुए, एक रिसोर्ट में बाहर तक वो नहीं निकले थे। और अभी एक बस में सवार होकर मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री आवास सीएम अशोक गहलोत के सामने। आपको वहां दिखाता हूं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं और 5 मिनट पहले ही आवास के अंदर गई है बस। और जहां तक विधायकों के बॉडी रिएक्शन और भाव भंगिमा की बात की जाए तो काफी उदास उनके चेहरे थे, किसी तरह की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नहीं देखी गई। तो ज्यादातर ये निकल कर आ रहा था कि अधिकतर विधायक चाहते थे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो, वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में किसी भी तरह बाहर से या अंदर से योगदान दे। लेकिन लास्ट में एक बात निकल कर आती कि जो भी आला कमान फैसला लेगा उसी को हम मानेंगे, वही हमारी पार्टी का स्टैंड होगा। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल 1 घंटे पहले इन विधायकों से मिलने आए थे, उन्होंने मीडिया में किसी तरह का बयान नहीं दिया, तो उससे ये साफ तस्वीर निकल कर आ रही थी कि अभी कुछ बात बनी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े नेता थे और मीडिया के सामने किसी तरह की बात नहीं की। तब ये पता लग गया था कि कांग्रेस अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाई है। तो तमाम विधायक 5 मिनट पहले अंदर पहुंचे हैं, बस से उतरे हैं। मुख्यमंत्री दिनेश, ये मुख्यमंत्री के निवास पर विधायकों को क्यों बुलाया गया है? जी देखिए, वहां उनको एक मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि एक काफी मजे हुए नेता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, काफी मजबूत रणनीतिकार और सोनिया गांधी के बेहद खास है। ऐसे में वो उनको किसी तरह का संदेश यहां पर देंगे, दिल्ली से जो उन्हें मिला है उनको बताएंगे। हालांकि बाहर ये बताया गया पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सम्मान में ये डिनर यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन आज 3 दिन के बाद मीडिया के सामने कह सकते हैं कि इनकी तस्वीरें आई, नहीं तो होटल रिसोर्ट के बाहर इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम है कि परिंदा तक वहां पर पर नहीं मार सकते। तो और यहाँ भी कड़े इंतजाम के बिल्कुल उनको एस्कॉर्ट करते हुए राजस्थान सरकार के मंत्री आए। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो मुख्यमंत्री आवास के बाहर कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए। दिनेश, ये सारे विधायक आज अजमेर साहब जिया ख्वाजा गरीबुद्दीन नवाज चिश्ती की दरगाह पर गए थे, तो क्या वहां पर ये मांग और मुराद लेकर गए थे कि वहां महाराष्ट्र में जो सरकार बने उसका वो हिस्सा हो? जी बिल्कुल, इन्होंने पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए और अजमेर दरगाह में जियारत भी की, लेकिन आधे ही विधायक गए थे। लेकिन आज जिस तरह घटनाक्रम तेजी से बदला, जिस तरह सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान अचानक जयपुर से दिल्ली रवाना हुए 4 बजे CWC बैठक के लिए दिल्ली के लिए, और बताया जा रहा है कि वो अपने साथ एक
पत्र लिख कर गए थे जिसमें तमाम विधायक के साइन थे कि हालांकि इस बीच मुंबई में सबसे बड़ी हलचल। एनसीपी के नेता, बड़े नेता अजीत पवार मीडिया से बातचीत करेंगे। राज्यपाल से न्योता मिलने के बाद एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया आएगी। आदरणीय पवार साहेबांची आदरणीय पवार आदरणीय पवार साहेबांच्या समवेत आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सगळे सहकारी सकाळी 10 वाजल्यापासून अनेक आमदार, पवार अनेक साहब के नेतेगण हम सब करीबी सहयोगी सुबह 10 बजे से दिवसभरामध्ये काय घडामोडी होत आहेत, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था इस पर नजर रखे हुए थे। आणि ह्या घडामोडी होत असताना इसी घटनाक्रम के होते हुए 8:30 वाजता राजभवनातनं राज्यपाल महोदयांचा फोन आला। राज्यपाल का हमें 8 बजे फोन आया। नेता या नात्याने माझ्याशी ते बोलले की तुम्ही मला भेटायला या। अजीत पवार कह रहे हैं कि मुझे मिलने के लिए बुलाया गया। जयंतराव पाटील, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील असे आम्ही 5 जण त्या ठिकाणी चाललेलो आहे। जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे, मैं खुद और दिलीप वळसे पाटिल इस वक्त हम राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सरकार स्थापन करण्याच्या करता निघाली वगैरे वगैरे असं काही। वास्तविक तसं त्यांनी कशा करता बोलवलेलं आहे ते काही आम्हाला माहिती नाही। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि राज्यपाल ने हमें क्यों बुलाया है, सरकार बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन इस तरह की इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का बयान। जी हां, मैं जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटिल के साथ मैं राज्यपाल राजभवन मालाबार हिल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रहा हूं। अजीत पवार, जी एनसीपी के नेता अजीत पवार का राजभवन से फोन जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आणि त्याच्यामुळे त्यांनी अभिषेक महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम। अजीत पवार, एनसीपी को न्योता दिया राज्यपाल ने और वो अपने 4 बड़े नेताओं के साथ इस वक्त राजभवन जा रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने राजभवन में भी हमें अब बात करते हैं, राजभवन में मैंने पूछा, बात किया राजभवन से, बिल्कुल उनको फोन गया हुआ है और फोन जाने के बाद अजीत पवार तुरंत राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। राजभवन जाने के बाद वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। देखिए राज्यपाल भी बड़े एक्टिव हो चुके हैं और वह दिखाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में कम से कम सरकार बने और उस क्रम में कम से कम जो भी पार्टी आगे आ सकती है उस हिसाब से वह काम करे। देखिए शिवसेना जब गई थी वहां पर क्लेम करने, बिल्कुल उन्होंने आन रिकॉर्ड लिख कर ना दिया हो, लेकिन यह कहकर उन्होंने बताया है कि एनसीपी और कांग्रेस से टच में है और वह उन्हें समर्थन करने को तैयार है, लेकिन उन्हें वक्त दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि शायद एनसीपी को बुलाकर राज्यपाल समझना चाहते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि दूसरी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर महाराष्ट्र में है तो एनसीपी है, तो यह एक बड़ा अहम रोल होता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या अगर आप सरकार बनाने की इच्छुक हो तो आपको समर्थन, अगर आपको बुलावा चाहिए तो बुलावा दे सकते हैं। तमाम राजनीतिक जो कह सकते हैं बना हुआ है माहौल, उसमें राज्यपाल एनसीपी समझना चाहते हैं। एनसीपी के तमाम जो अभिषेक, एक बात बताएं, अजीत पवार जहां रहते हैं वहां से राजभवन की दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए अजीत पवार जहां रहते हैं उससे राजभवन जाने में मुश्किल से उनको 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। 10 से 15 मिनट पे वह पहुंच जाएंगे राजभवन में और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन यह साफ है कि किसी भी वक्त, आप जैसा कि मैं बताया, जो मीडिया आपने उनका बाइट चुना, किसी भी वक्त वह वहां से निकल चुके। बाइट देखकर छोटी सी उन्होंने बाइट दिया, उन्होंने जानकारी दिया कि राज्यपाल के यहां से जरूर फोन आया था और हम जा रहे हैं मिलने के लिए। तो यह साफ हो चुका है कि उन्हें बुलाया गया है बातचीत के लिए और यह साफ है कि अगर कहीं राज्यपाल संतुष्ट हुए कि एनसीपी सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में, उसके पास इतने बहुमत है, बहुमत जुटा सकती है, तो हो सकता है उन्हें भी न्योता दिया जाए कि आप आइए और प्रूफ करिए और सरकार बनाइए। अभिषेक, तो यह जो जैसा कि रजत बता रहे थे अपने, अभिषेक आपके पास आएंगे। महाराष्ट्र में सिसकियां लेती सियासत पर इंडिया न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
महाराष्ट्र में आया भूचाल, सियासी भूचाल पर ताजा अपडेट जारी है।